हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड कर लिया था। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या था देखिए, स्टोरी से करते हैं। इसमें एक गर्ल होती है कर्ली लॉक्स। उसके हेयर जो होती हैं वो कर्ली होते हैं। एक बार वो अपने घर के पास वाले जंगल में चली जाती है, फॉरेस्ट में जाती है। उसको एक कॉटेज दिखाई देती है। वो उस कॉटेज में जाती है, अंदर जाती है। उसको कोई दिखाई नहीं देता, बट उसको वहाँ पर 3 बाउल्स पॉरिज के दिखती हैं। जो किसके होते हैं हमारे पास? 1 पापा बियर का, 1 ममा बियर और 1 बेबी बियर का। उसको भूख लगी होती है, वो सारे के सारे उसमें से खा जाती है। फिर उसको रेस्ट करने की नीड होती है। वो उनके बेड पर देखती है। वो सबके बेड को ट्राई करती है। पापा बियर का जो बेड होता है वो उसको मिलता है बहुत ज़्यादा हार्ड, मम्मा बियर का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। वो बेबी बियर का ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ही ज़्यादा हार्ड होता है। वो उस पर रेस्ट करती है। फिर वो जब बेबी बियर आ जाते हैं वॉक करके, सभी बियर्स 3 बियर्स थे जो ये, तो वो देखते हैं। और फिर वो उसको देखती है। जब वो जागती है कि वो 3 बियर्स वहाँ पर हैं, वो एकदम उठती है और भाग जाती है। इसकी फुल जो लाइन टू लाइन हमने रीडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन की है वो मैंने वीडियो में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से करेंगे। हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स रीड। माई सिस्टर्स हेयर इज़ सॉफ्ट एंड कर्ली। कि मेरी सिस्टर के हेयर सॉफ्ट एंड कर्ली हैं। व्हेन आई हंग्री आई ईट अ लॉट। रीडिंग इज़ फन। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट? जो फॉरेस्ट में कॉटेज थी, कुटिया थी, वो स्मॉल हाउस था, उसमें कौन रहता था? कौन रहता था बच्चों? द बियर फैमिली। तो इसमें आंसर आ जाएगा द बियर फैमिली। बाकी इसमें से हु के प्लेस पर क्या लिखना आपने? द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। वट डिड कर्ली लॉक सी ऑन द टेबल? जो कर्ली लॉक ने टेबल के ऊपर क्या देखा था? कर्ली लॉक्स सो, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी आपके पास, सो 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज, 3 बाउल्स ऑफ porridge on the table. On the table. Why did she ate up all the porridge from baby bear's boy? उसने जो बेबी बियर का बाउल था उसमें से सारी की सारी पोरिज क्यों खा ली थी? क्यों खाई थी? बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट। वो उसके लिए बिल्कुल ठीक थी, ना वो गर्म थी और ना ही वो ठंडी थी। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम द बेबी बियर बाउल एज इट वॉज just right. Just right for her to eat. क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल ठीक थी, उसके खाने के लिए, कर्ली लॉक्स के। नेक्स्ट इज whose bed did कर्ली लॉक्स स्लिप इन? कर्ली लॉक्स किसके बेड के ऊपर स्लिप किया था उसने? जो बेबी बियर बेड था। तो इसमें हुज के प्लेस पे क्या आ जाएगा? यहाँ से करेंगे आप। कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन बेबी बियर बेड। ठीक है, कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन बेबी बियर बेड। अब क्यों एंड वाई? आंसर भी पूछा और क्यों? बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप। वो बिल्कुल ठीक था, जस्ट राइट हर टू
स्लीप, उसके सोने के लिए वो क्या था, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? क्या तुमने कभी फॉरेस्ट देखा है? अगर देखा है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, व्हाट डिड यू सी हियर? जैसे मैंने देखा है तो मैं लिखूंगी आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। ठीक है, येस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। व्हाट डिड यू सी देयर? वहाँ पर क्या देखा? आई सॉ ह्यूज एलिफेंट ईटिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री। मैंने देखा एक बहुत बड़ा हाथी जो क्या कर रहा था, ट्री से लीव्स खा रहा था। देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल। जैसे देखिए टेबल के ऊपर स्वीट्स रखी हुई है। यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, और तुम्हें कुछ खाना है। वट विल यू डू? तो क्या करोगे? जैसे उसने कर्ली लॉक्स को खाना था तो उसने सीधा खा लिया। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेंगे पहले बताइए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे आई विल टेक परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द स्वीट्स। जो भी स्वीट का ओनर होगा, जिसकी होगी, उससे हम परमिशन लेंगे वेदर आई विल टेक इट और नॉट, क्या मैं इसको ले लूँ या नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे आप बच्चों, आई विल टेक परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द स्वीट्स। आप जब भी कोई भी चीज़ खानी हो, किसी की रखी हुई है, तो आपको ऐसे नहीं खानी, आप उससे परमिशन लोगे, क्या हम यूज़ कर सकते हैं। घर पे भी कई बार होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम किसी गेस्ट के लिए लेके आए हैं या कुछ भी है, तो आपको परमिशन लेके अगर हम करेंगे तो हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़ों को भी अच्छा लगेगा। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बोल। कि कुछ थिंग्स के नेम बताने हैं जो आप बोल में खाते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वी ईट सूप, पोरिज या राइस फ्रॉम अ बॉल। वट डू यू कॉल अ बॉल इन योर ओन लैंग्वेज? अपनी खुद की लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं बॉल को? तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, कटोरा, है ना, KATORA, कटोरा। नेक्स्ट इज लेट्स एक्ट। प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक्स। देखिए आप कर्ली लॉक्स हैं। टेल योर फ्रेंड्स व्हाट हैपन टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज। अपने फ्रेंड को बताइए कि क्या होगा अगर तुम बियर कॉटेज में चले जाओगे। यू कैन सी द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज। पहले आपने अपनी लैंग्वेज में बतानी है, फिर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है। बिगिन लाइक दिस, आई एम कर्ली लॉक, आई हैव कर्ली हेयर, वन डे आई, तो कुछ भी लिखोगे कि मैं कर्ली लॉक हूँ, मेरी कर्ली हेयर्स हैं, मेरा एक बार बाहर जाने का बहुत मन था, फिर मैं फॉरेस्ट में चली गई, फिर मैंने वो देखा, एक कॉटेज देखी वहाँ पर, फिर मैं उसके अंदर गई, वहाँ पर कोई नहीं था। उस कॉटेज में जो थे लड्डूज़ या कोई भी स्वीट्स रखी हुई थी 3 बाउल्स में। हमने सबको वो भूख लगी हुई थी, मैंने सबको खा लिया। फिर वहाँ बेड भी थे, वहाँ रेस्ट किया। फिर बाद में बेबी बियर आ जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं भाग जाती हूँ, है ना। ऐसी कोई भी स्टोरी आप बना सकते हैं, फिर आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। ओके, लेट्स राइट द बियर्स फार्म। बियर फैमिली में देखो एक पापा बियर, ममा बियर एंड बेबी बियर। ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर, कि आपने भी अपनी फैमिली मेम्बर की पिक्चर लेनी है। टेक सम चार्ट पेपर लीजिए, राइट ऑन इट माई फैमिली लिखना है। फिर आपके पास पिक्चर चिपकानी है आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स की, और मिस्टर और मिसेस ज़रूर यूज़ करना फॉर एल्डर पीपल। मिस्टर किसके लिए, हम जेंट्स के लिए, मेल पर्सन के लिए, और मिसेस जो होगा हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। राइट दिस इज़ मी, और अपना भी लिखना है। स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम, कि उसके अंदर अपनी पिक्चर भी पेस्ट कीजिए और अपना नेम लिखिए। द वर्ड कर्ली एंड हंग्री टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स। देखो कर्ली लॉक्स के बारे में बता रहे हैं कि कर्ली हेयर्स थे उसके, ठीक है, वो हंग्री थी इसलिए उसने सब कुछ खा लिया। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड विच डिस्क्राइब द बियर।
अब जो बियर को डिस्क्राइब कर रहे हों, जैसे ये तो कर्ली लॉक्स को उस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे थे, अब अगर हमें डिस्क्राइब करना हो बियर्स को, बियर कैसे थे? अगर हम सबसे पहले बात करें, बियर थे केयरिंग, बहुत केयर करते थे वो एक दूसरे के, है ना। और बेबी बियर की तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे उसके मम्मी पापा। सॉफ्ट स्पोकन थे वो, जो स्मॉल जो टीनी बियर था, लिटिल बियर था, वो क्या था? सॉफ्ट स्पोकन। फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं उनके बारे में। और कैसे थे वो? प्रोटेक्टिव थे, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, है ना। लार्ज लार्ज स्मॉल मिडल बाउल थे उनके पास। टॉकेटिव बहुत थे वो, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा आपस में क्या करते थे? टॉक करते थे। उसके सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे द 3 बियर्स वर केयरिंग फॉर ईच अदर, द लिटिल बेबी बियर इज सॉफ्ट स्पोकन, दे आर वेरी टॉकेटिव, आप यूज़ कर सकते हैं ये। राइट फ्यू लाइन्स ऑन माई फैमिली, अब माई फैमिली के ऊपर आपने फ्यू लाइन्स बनानी है। जैसे क्या बनाओगे आप पहले? ठीक है, माई फैमिली इज स्मॉल, जिसकी स्मॉल है वो स्मॉल लिखेगा और जिसकी बिग है बिग लिखेंगे। फिर आप मेंबर्स लिख देना, इट हैज़ 4 मेंबर्स या इट हैज़ 5 मेंबर्स, जितने जिसके में मेंबर्स हैं। थर्ड पे आप लिखोगे मदर के बारे में, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस, बहुत अच्छा खाना बनाती है मम्मी। फिर माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, सर्विसमैन, वर्कर, जो भी है वो लिखेंगे। लास्ट लाइन हो जाएगी, आई लव माई फैमिली। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन एंड एंजॉय। असीलो went to see what he could see, but all that he could see was the button of the deep blue sea। देखिए, अब अगर आप देखेंगे इसमें सी, ठीक है। SEAC मीन्स समुद्र, और जो SEEC होता है बच्चों, होता है देखना। मेक सेंटेंस बनाने हैं। सी मीन्स समुद्र और सी होगा हमारा देखना। टेल, TIL, टेल मीन्स होता है बच्चों पूंछ, ठीक है। और TLE, टेल मीन्स होता है कहानी। अब आपने इसके सेंटेंस बनाने हैं। सी का क्या बना सकते हो? द सी वाटर इज सॉल्टी, जो समुद्र का जो पानी होता है बहुत ही खारा होता है, नमकीन होता है। द सी वाटर इज सॉल्टी। सी मीन्स होता है देखना। आई सी अ ब्यूटीफुल बर्ड टुडे, कि मैंने आज बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड देखा, ठीक है। फिर आप टेल मीन्स होता है बच्चों, इस टेल मीन्स पूंछ। द टेल ऑफ माई डॉग इज बिग, आप कर सकते हो। द टेल ऑफ एन एलिफेंट इज बिग, या स्मॉल है आप, द टेल ऑफ द कैट इज स्मॉल, आप शो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसमें। नाउ टेल, TLE मीन्स टेल, कहानी। माई ग्रैंड मदर लाइक्स टेल्स, मेरी जो ग्रैंड मदर है उसको टेल्स बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज द बियर्स फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर, जो बियर की फैमिली है वॉक के लिए जाती है डिनर से पहले। समबडी केम इन, कोई आता है, लुक एट व्हाट दे डिड, देखिए उसने क्या क्या किया। जब वो जो बेबी बियर्स हैं या बियर फैमिली है, वो वॉक करके डिनर के लिए जाते हैं तो कुछ देखते हैं, वो क्या क्या देखा उन्होंने। देखिए, कहीं पर बॉल पड़ी हुई है प्लेट्स में, कहीं इसमें रैट है, इसने शूज़ यहाँ रखा हुआ है, इसमें फ्लावर्स हैं हमारे पास, है ना, और एक पोट यहाँ पर रखा हुआ है इसके पास में बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें बताना है। राइट अबाउट ऑल दी थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस, वो बताइए कौन कौन सी थिंग्स जो है कहाँ पर कैप्ट है। द बॉल बेबी बियर प्लेट में है, पापा बियर, तो बॉल इसमें आ जाएगा आपका, द बॉल इज कैप्ट ऑन, ठीक है।
kept on. A flower, जो हमारा फ्लावर है वो कहाँ पर है, वो भी इज kept on, तो इसमें आ जाएगा द फ्लावर इज kept on mama bear. नेक्स्ट इज अ प्लांट बेबी बियर चेयर. प्लांट क्या है, क्या उसके ऊपर है, नहीं, तो कहाँ पर रखा हुआ है, द प्लांट इज kept near the baby bear chair. What else do you see in the picture? और आपको क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर में. इन तीनों चीज, इसने एक तो इसके बारे में बात की है, एक फ्लावर के बारे में, एक पॉट के बारे में. अब और क्या दिख रहा है आपको, एक रैट दिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा आई कैन सी अ रैट सीटिंग ऑन अ फ्रूट बास्केट या फ्रूट बॉल, है ना, फ्रूट बाउल के अंदर वो बैठी हुई है, तो इसमें आ जाएगा आई कैन सी अ रैट सिटिंग ऑन फ्रूट बाउल. अब देखिए ये आपको दिख रहा है, वाटर के अंदर क्या हो रहा है, फ्लोटिंग क्या कर रहा है आपका एक शूज. आई कैन सी अ शू फ्लोटिंग इन अ जग ऑफ वाटर, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप. ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच ऑल. किसी को वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.